जय हिंद साथी। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानी का जोर शोर से दौर शुरू हो चुका है। एक ही सवाल है कि आपकी बार उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में होने वाले प्रधानी के चुनाव में क्या दो बच्चों वाला कानून लागू होने जा रहा है? क्या अनपढ़ व्यक्ति अब 2026 में प्रधान नहीं बन सकता? ये बड़ा सवाल है जो आपके जहन में गूंज जरूर रहा होगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कौन कौन से ऐसे कानून लाने वाले हैं और कौन से पुराने कानून को हटाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या यूपी के प्रधानी के चुनाव में लागू होगा दो बच्चों वाला कानून। अनपढ़ प्रत्याशी क्या बन पाएगा अपने गांव का प्रधान? ये जो जानकारी है मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपके पास दो बच्चे हैं या दो से अधिक हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए, दो से ज्यादा बच्चे होने पर क्या चुनाव आप लड़ पाएंगे या नहीं? तो यहां पर जवाब है हाँ, चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये बड़ा सवाल है, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। अगर आपके पास दो बच्चे हैं, दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस बार चुनाव लड़ पाओगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो बच्चों वाला नियम लागू नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आने वाले भविष्य के पंचायत के चुनाव में दो बच्चों वाला कानून लागू हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस विषय पर काम भी कर रहे हैं साथियों। तो हमारे जितने भी साथी हैं, इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव 2026 में जिनके पास दो बच्चे हैं, दो से ज्यादा हैं या नहीं हैं, वो भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। अब कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो साथियों। चाहे दो बच्चे हो या तीन चार बच्चे हो, वो चुनाव लड़ पाएंगे। इससे प्रधानी लड़ने पर कोई रोक नहीं। या नियम कुछ राज्यों में है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में नहीं है साथियों। यानी बगल के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह नियम लागू हो चुका है। अब यहां पर आप अपना राय दे सकते हो। अब यहां पर दूसरा देखिए, यही बड़ा सवाल है, अनपढ़ व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है या नहीं? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी अनपढ़ होंगे और प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी इस बार हाँ बिल्कुल लड़ सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में वो अब की बार 2026 में पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में ग्राम प्रधान बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान देना है, यूपी कि वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग मिलकर यहां पर पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा और दिमाग जरूर लगाइएगा। अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है, आप इस चीज को यहां पर मान सकते हो। लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू हो सकता है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे वो बताइए, क्या अगर पढ़ा लिखा प्रधान बनेगा तो जनता का विकास यानी गांव का विकास ज्यादा करेगा या अनपढ़ प्रधान ज्यादा कर पाएगा? आपका क्या राय है, इसको लेकर राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए तीसरा, पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है क्या? यह बड़ा सवाल है। तो साथियों जवाब है नहीं। न 5वीं पास, न 8वीं पास, न 10वीं पास कोई अनिवार्यता नहीं है। पढ़ा लिखा होना फायदा हो सकता है, लेकिन कानूनी यहाँ पर कोई शर्त लागू नहीं है इस बार के पंचायत के चुनाव में। अब यहाँ पर आगे देखिए चौथा, उम्र कितनी होनी चाहिए, यह भी आप समझ लीजिए साथियों। मैं काफी बार वीडियो में बता चुका हूं कि प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल का होना चाहिए। अगर आप 20 साल 9 महीने 29 दिन के होंगे नामांकन वाले दिन, तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि उस दिन जिस दिन आप नामांकन करने जाओगे 20 साल 9 महीना 30 दिन हो जाएगा, तब आप यहां पर एलिजिबल हो जाओगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर 20 साल 9 महीना 25 दिन है तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे, इस चीज को ध्यान देना है। चुनाव नामांकन की तारीख तक 21 साल पूरे होने की यहां पर आवश्यकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जिस दिन आप नामांकन करने जाओ, अगर 1-2 दिन कम है तो यहां पर अगर पूरा हो गया तो आप उस दिन यहां पर लड़ने की तैयारी बना सकते हो। अब यहां पर देखिए कौन कौन प्रधानी नहीं लड़ सकता, अयोग्यता, ये भी आप जान लीजिए, बेहद जरूरी चीज है। अगर आप में ये गुण है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो अगर ये बातें हैं, दिक्कत हो सकती है। अगर आप मानसिक रूप से पागल हो, मानसिक रूप से सनकी हो, मानसिक रूप से यहाँ पर अयोग्य घोषित हो, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, इस चीज को ध्यान देना है। किसी बड़े अपराध में आपने सजा पाया हो या बड़े अपराधी हो, कोई बड़ा केस चल रहा है,
तो आप भूल जाइए, प्रधान नहीं बन पाओगे। अब सरकारी पद पर रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया है, मान के चलिए आप सिपाही हो, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप सफाई कर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो या कोई भी हो, तो आप पंचायत का चुनाव बगैर इस्तीफा दिए आप नहीं लड़ पाओगे। अब पंचायत से जुड़ा गंभीर भ्रष्टाचार मामला, ये क्या है? मान के चलिए पिछला कार्यकाल में आपने खूब पैसा कमाया, खूब नोट छापा यहाँ पर भ्रष्टाचार करके, और भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया, तो आप अगला चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जरूरी शर्तें और सीधी भाषा में अब कौन लोग लड़ पाएंगे ये भी ध्यान देना जरूरी है। गांव का वोटर होना चाहिए। ये क्या है? अगर आप गांव के मतदाता सूची में जिस ग्राम सभा के आप निवासी हैं, अगर उस ग्राम सभा के आप निवासी नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। आपको गांव का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उसी गांव का निवासी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इस चीज को ध्यान देना है। 21 साल उम्र पूरी होनी चाहिए, कानूनन आयोग ना हो, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा भ्रम, सच्चाई ये जान लीजिए, ये बड़ा सवाल है जो लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं साथियों। 2 बच्चों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो गलत है साथियों। अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ सकता, वो गलत है। यूपी में ऐसा कोई नियम अभी लागू नहीं हुआ है, ये आप जान लीजिए। लेकिन यहां पर लागू होने के भी संकेत है। 2026 में लागू नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जब चुनाव होंगे, यानी 31 में होंगे या और 31 के बाद होंगे, तो वहां पर ये चुनाव, ये नियम लागू हो सकते हैं। क्योंकि यूपी में जो पढ़ा लिखा होगा वो काम ठीक से करेगा, जो अनपढ़ होगा वो योजना समझ नहीं पाएगा, और योजना जब समझ नहीं पाएगा तो सेक्रेटरी के भरोसे रहेगा, अधिकारियों के भरोसे रहेगा, तो वो काम ठीक से कर नहीं पाएगा, योजनाओं के बारे में नहीं समझ पाएगा। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में वो दबा के पूछ सकते हो। अगर आप भी पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस वीडियो को तमाम साथियों तक जरूर भेजिएगा। जय हिंद।